दोस्तों 2012 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कहानी, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद भैया पूरी इंडियन ऑडियंस ये बात कह रही थी कि भैया क्या कभी ऐसी कोई कहानी दोबारा हमें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में। दोस्तों जब इस फिल्म को मैंने भी देखा था तो उस वक्त मेरे दिमाग में यही सवाल आया था कि भैया ऐसी क्या कोई शानदार फिल्म कभी हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई इस सवाल का जवाब भैया इतने सालों के बाद आज मुझे मिला है एक फिल्म को देखकर जिसका नाम है मारिशन, जो कि भाई आ तो चुकी थी 25 जुलाई 2025 को ही, लेकिन भाई वो फिल्म तमिल लैंग्वेज में आई थी और वो हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ था किसी भी लैंग्वेज में। और भाई इस फिल्म के बारे में काफी बातें मैंने सुनी थी, इस फिल्म को लेकर काफी अच्छी अच्छी खबरें हम लोगों के सामने आई थी, लेकिन ये फिल्म हम लोगों के सामने नहीं आ पाई थी, तो इस वजह से मैं इस फिल्म को नहीं देख पाया था। लेकिन आज इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म में यानी कि नेटफ्लिक्स पर देखने के बाद मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि भाई इस फिल्म को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो भाई कैसी है ये फिल्म मारिशन, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मारिशन का रिएक्शन रखूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को इस फिल्म के टाइटल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा, जिसको समझकर आप ये बात समझ सकते हो कि भैया कुछ हद तक आप इस फिल्म की कहानी तक पहुंच पा रहे हो। दोस्तों आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, रामायण पढ़ी होगी और आपने रामायण के बारे में जानकारियां तो रखी होगी ही कि भाई रामायण की कहानी ऐसी थी। तो भाई रामायण में आपने एक चरित्र के बारे में सुना होगा जिसका नाम था मारीक्ष, जो कि माता सीता के सामने स्वर्ण हिरण के रूप में प्रकट होता है, जिसको देखकर माता सीता के दिल में ये बात आती है कि ये स्वर्ण हिरण मुझे चाहिए और अपने दिल की बात वो प्रभु श्री राम को बताती हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु श्री राम जो है वो स्वर्ण हिरण के कह दो भैया खोज में निकल पड़ते हैं उसके पीछे। और उसके बाद क्या होता है तो माता सीता का हरण हो जाता है, किसके द्वारा तो भैया रावण के द्वारा, जो कि वो रूप बदल कर आया था माता सीता के सामने। तो भाई मारिक्ष, जिन्हें हम लोग कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में जिस चरित्र को, उसी को मारिशन कहा जाता है तमिल लैंग्वेज में मेरे भाई। और इस फिल्म की कहानी इसी मारिशन किरदार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, जिसे निभा रहे कौन तो वेदी वेल्लू, जो कि भाई साउथ इंडस्ट्री की जबरदस्त कॉमेडी एक्टर हैं। और भाई इस फिल्म में उन्होंने कोई कॉमेडी नहीं की है मेरे भाई, जो उन्होंने किरदार निभाया है ना इस फिल्म में, वेदी वेल्लू को देखकर तो मैं एकदम यार क्रेजी हो गया हूँ यार। इस बंदे को तो मैंने सबसे पहली बार देखा था वो प्रभुदेवा की फिल्म आई थी ना हमसे है मुकाबला, उसमें मुकाला, और उसमें वो गाना उर्वशी उर्वशी सॉन्ग में तो क्या किरदार उन्होंने प्ले किया था और उस फिल्म में उनका क्या रोल था मेरे भाई। उस फिल्म में मैंने इनको पहली बार देखा था और आज मैं उनके इस किरदार को देखकर तो मैं पूरी तरह से एकदम शॉक्ड हो गया हूं कि यार इस बंदे ने क्या रोल कर दिया मेरे भाई। और उसके बाद इस फिल्म में उनके साथ कौन नजर आ रहे हैं तो भाई फहाद फासिल, जो कि भैया मारिशन की तृष्णा में फंसकर मारिशन के पीछे लग गए हैं इस उम्मीद से कि भाई मारिशन को अगर मैं अपने कैद में कर लूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति बन जाऊंगा। तो भाई ये कहानी जो है वो इसी किरदार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यानी कि जब आप इस फिल्म को देखोगे, देखिए मैं इस फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप इस फिल्म को देखने के लिए बैठोगे ना तो भैया इस फिल्म में इतने सारे फलक्रम आप लोगों के सामने आएंगे ना कि जिसको देखकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे, यार यार क्या क्या झटके पड़े हुए हैं इस फिल्म में। यानी कि भाई कहानी ऐसे चल रही है तो फिर अचानक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसको देखकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, यार ये क्या था। फिर आगे कहानी चलती है, फिर से एक ट्विस्ट आता है यार, मतलब कि इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न और उसके साथ इतना ज्यादा थ्रिल और सस्पेंस यार मैंने सोचा नहीं था यार इस फिल्म में होने वाला है। दोस्तों फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि भैया फहद फासिल जो है वो एक मामूली से चोर है और वो भैया सिनेमा घर में फिल्म देखने गए हैं और वहां पर वो चोरी करते हैं एक बाइक। और वो बाइक किस तरह से चोरी करते हैं उसको देखने के लिए आप इस फिल्म को देखिएगा। और वो बाइक चोरी करके फिर निकल पड़ते हैं चोरी के धंधे में, यानी कि भैया उनका डेली का एक रूटीन रहता है कि भाई वो आज किस घर में घुसेंगे और वहां से क्या चोरियां करेंगे। तो भाई इसी रूटीन के दौरान वो एक घर के अंदर एंट्री मारते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक इंसान को यानी कि विधि बिल्लू को कैद करके रखा गया है बेड़ियों में। और वहां पर विधि बिल्लू से जब वो मिलते हैं तो विधि बिल्लू उनको ये बात बताते हैं कि भाई मुझे भूलने की बीमारी है और मेरे बेटे ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और मुझे आज बहुत जरूरी काम है, मुझे किससे मिलना है, अगर आप मुझे खोल दोगे तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, यानी कि 10,000 रुपए। तो भाई पहले तो
जो फहद फासिल हैं वो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि भाई वो क्या करें, लेकिन उनको ये बात समझ में आती है कि भाई अगर ये बंदा मुझे 25,000 दे सकता है, क्योंकि भैया वेदी बिल्लू उनको ये बात बताते हैं कि भैया देखो एटीएम से मैं एक दिन में केवल 25,000 निकाल सकता हूँ, तो मैं तुम्हें 25,000 दे सकता हूँ अगर तुम मुझे खोल दो तो। और वो उनको खोलते हैं और उनको लेकर जाते हैं एटीएम के पास में, जहां पर वेदी बिल्लू जो है वो अपने वादे के मुताबिक उनको 25,000 रुपए दे देते हैं। लेकिन इसी बीच में फहद फासिल की निगाह जो है वो एटीएम के स्क्रीन पर जाती है, जहां पर उसे ये बात पता चलती है कि भैया वेदु बिल्लू के तो अकाउंट में 25 लाख रुपए से ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं। और भाई जब इतने पैसों की जानकारी पड़ जाती है किसको, तो भैया फहद फासिल को, तो भैया उसके बाद फहद फासिल जो है वो वेदु बिल्लू के पीछे पड़ जाते हैं इस उम्मीद से कि भैया अगर मैं उसको अपने जाल में फांस लेता हूं, क्योंकि इसको भूलने की बीमारी है, तो मैं इसका सारा पैसा इससे हड़प सकता हूं चतुराई से। और उसके बाद इस फिल्म की कहानी यहां से शुरू होती है। और भाई यहां से कहानी जिस तरह से शुरू होती है ना, तो वहां पर एक ये सिंबॉलिक मैसेज हम लोग के सामने आता है कि भाई सांप को हमेशा ऐसा लगता है कि वो चूहे के पीछे पड़ा हुआ है और वो उसका शिकार कर रहा है। लेकिन इस बार सांप को इस बात का इल्म नहीं है कि चूहा तो भले उसके आगे चल रहा है, लेकिन वो सांप का शिकार करने वाला है, यानी कि वो उसे अपने चंगुल में फंसा चुका है। तो भाई इससे ज्यादा इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई आप इस सांप और चूहे की कहानी को देखो मेरे भाई, ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर। आप इस फिल्म को देखकर आप ये बात कहोगे कि भैया वाकई में इस फिल्म ने दिमाग के सारे तार है ना उससे हिला दिए मेरे भाई। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनकर आई है ये। और इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया ऐसी फिल्मों को स्टार से बिल्कुल नहीं तोला जा सकता है। हाँ, इन फिल्मों को लेकर ये बात कही जा सकती है कि भाई जब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा अगर कोई अच्छी फिल्म बनकर हम लोगों के सामने आ रही है, तो भैया उस फिल्म को देखने का अधिकार हक पूरी इंडियन ऑडियंस को होना चाहिए। भाई ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई है और इस फिल्म को आज हम लोग मजबूरी में देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोग को इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो गई होती ना भैया सिनेमा घरों में, तो भैया ये फिल्म रिकॉर्ड्स के धागे खोल देती मेरे भाई। इस फिल्म की इतनी प्रशंसा और इतनी तारीफ होती हिंदी ऑडियंस के बीच में, क्योंकि भैया हिंदी ऑडियंस को लेकर एक बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अच्छी कहानियों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और ऐसे फिल्मों को बहुत जबरदस्त सपोर्ट भी देते हैं। क्या कहानी बनाई गई है मेरे भाई, दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी आपको इतना घुमाएगी कि आप हिल जाओगे और ये बात कहोगे कि भैया वाकई में इन दिनों साउथ इंडस्ट्री के मेकर जो हैं वो अच्छी कहानियों को ऑडियंस के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा, यही अपील करना चाहूंगा कि भैया इन दिनों अगर आप एक जबरदस्त एक्शन सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई फिल्म को देखना चाहते हो, बेहतरीन मेकिंग, बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से विथ बेहतरीन स्क्रीन प्ले और उसके साथ भैया स्टोरी लाइन के माध्यम से, तो भैया ये फिल्म आपके लिए बनी है। आप इस फिल्म को देखो, ये फिल्म आपका दिल कतई नहीं तोड़ेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिए और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।